भी साडे जीवन में पिता आपने दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, बहुत सी बीमारियों, लाचारियों, लड़ाई झगड़ों, एक्सीडेंटों, टेंशनों, महामारियों से बचाया पिता परमेश्वर। ठीक ठाक घर में वापस लेके अपनी संगति में लेके आए पिता परमेश्वर। कार्य करने में आपने हमारी मदद की, सहायता की, हौसला बनाए रखा पिता परमेश्वर। किसी से भी लड़ाई झगड़े की बात पिता परमेश्वर गलत अंदाज में बोलने में आपने हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर। तो धन्यवाद का शुक्र पिता परमेश्वर। ये जीवन परमेश्वर अपना अनुग्रह वाला हाथ हम पे यूं ही बनाए रखा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपनी पवित्र संगति दे विच पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर जो तू साडे नाल गलबात करे पिता परमेश्वर तेरी आवाज ਨੂੰ सुन सकिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इसਨੂੰ पिता परमेश्वर समझ सकिए पिता हालेलुया। जीवन परमेश्वर साडा विश्वास है पिता परमेश्वर जिस तरह की बच्चा ਜਦੋਂ पिता परमेश्वर स्कूल पढ़न जाता है पिता परमेश्वर वो बस स्कूल जाता है तो जाके पिता परमेश्वर वो टीचर की गलबात सुनता है और LKG तो लैके पिता परमेश्वर ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है पिता परमेश्वर उसनों भी नहीं पता लगता कि वो बहुत कुछ सीख चुका है पिता परमेश्वर। पिता साडा काम सिर्फ पिता परमेश्वर तेरी क्लास के विच आके बैठना है पिता परमेश्वर। सानू तैयार करने वाला तू है। यस 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 आमीन। साडा ध्यान तेरियां गल्लां वल होवे हालेलुया परमेश्वर। ਅਸੀਂ तेरे वचन ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ सुनिए पिता परमेश्वर और तेरा वचन साडे विच पिता परमेश्वर अपने आप भरेगा हालेलुया। साडा विश्वास है यस दया करना पिता परमेश्वर। जितने जन इत्थे बैठे हैं पिता परमेश्वर सबनों आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। सारे जन पिता परमेश्वर ग्रो करन पिता परमेश्वर एक दूजे ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ परमेश्वर तेरियां गल्लां दे नाल पिता परमेश्वर खुशी और आनंद मिले आमीन हालेलुया। और पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर तू ही पिता परमेश्वर यीशु मसीह ही इस दुनिया विच सब तो ਵੱਧ प्रशंसा ते योग्य हालेलुया। तेरा नाम ही पिता परमेश्वर सब तो ज्यादा प्रचलित है, सब तो ज्यादा मशहूर है सच सच कोई दूसरा नाम तेरे तो बाद मशहूर नहीं है बिल्कुल खुदा बिल्कुल। और पिता परमेश्वर तेरे नाम दी पिता परमेश्वर बढ़ाई पिता परमेश्वर साडे मुंहों निकलती रहे पिता परमेश्वर। और तेरी स्तुति और तेरी उस्तत पिता परमेश्वर साडे जीवना तो होए पिता परमेश्वर। जो तू सानू सिखावे असीं उहनूं वंडीए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ग्रो करिए पिता बिल्कुल। और पिता परमेश्वर जिस भाई ने अज का वचन देना है पिता परमेश्वर जिस तरह तू उन्होंने बीते समय विच बहुत पिता परमेश्वर सामर्थ दे नाल इस्तेमाल कर रहा है पिता परमेश्वर। इस भाई नूं अज भी पिता परमेश्वर नए नए पिता परमेश्वर तू आयाम देना पिता परमेश्वर। अपने वचन दे गहरे भेद देना पिता सहज ही असीं समझ सकीए ते उसनूं अपना सकीए क्योंकि तू ऐसा सानू काम नहीं दिंदा जिहड़ा कि सिलेबस तो बाहर हो बिल्कुल खुदा बिल्कुल। तू साडियां पिता परमेश्वर जानन दी शक्तियां नूं भी जानदा है पिता परमेश्वर साडे नाल साडे लेवल ते आके गल कर हालेलुया सच है प्रभु ताकि असीं समझ सकीए पिता बिल्कुल प्रभु। दया करना पिता परमेश्वर कृपा करना और पिता परमेश्वर इस बंदगी नूं इस पिता परमेश्वर प्रार्थना नूं मंगदा हां अपने जगत दे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया है, आज की शाम दिखाई है और हम उसके प्रभु भवन में बैठे हुए हैं हालेलुया। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते जो फेसबुक के माध्यम से भी इस वचन को सुनेंगे प्रभु उनको भी बहुत सारी आशीष दे बरकत दे। और जो इसके बाद फ्री होकर सुनेंगे प्रभु उनको भी आशीष दे बरकत दे, उनके परिवारों को उनके नौकरी पेशे को उनके बच्चों को प्रभु आशीष दे। और सचमुच भाई जगजीत ने बहुत अच्छी बात बोली प्रार्थना में अपनी में कि हम स्कूल में आते हैं हालेलुया और क्या करते हैं बैठते हैं बस आगे सिखाने वाला वो टीचर होता है। वैसे ही ये आत्मिक स्कूल है और इसमें भी सिखाने वाला वो टीचर है पवित्र आत्मा हालेलुया। और सचमुच हमें भी नहीं पता लगता कि हम क्या क्या सीख जाते हैं हालेलुया। बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बच्चों वाली बातें करते हैं, समझ रहे हो। ये प्रभु की योजना है क्योंकि प्रभु ने कहा है जो पहले आए थे वो पीछे हो जाएंगे, पीछे वाले आगे हो जाएंगे हालेलुया। और सचमुच प्रभु ने अपने आत्मा को सभी पर उड़ेला हुआ है और सभी लोग परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि प्रभु का आत्मा सभी के लिए एक ही है हालेलुया। और सचमुच आइए हम वचन में जाते हैं और परमेश्वर से सीखते हैं प्रभु क्या सिखाना चाहता है। आज हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 वाक्य
सब निकाल लीजिए। सबसे अंतिम किताब है ये प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत को कोई भी जन पढ़ सकता है ऊंचे से। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, हाँ जी, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर, इसलिए याद कर कि तू कहाँ से गिरा है। याद किसने करना है? जो गिरा है। हालेलुया। प्रेम तो अपना उसी जगह पे है, प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। अब आपको आगे जाके बताऊंगा कि प्रेम है कौन। प्रेम अपने उसी स्थान पे है, लेकिन प्रेम हमें से बातचीत कर रहा है कि याद करके तेरा पहला सा प्रेम कहाँ गया, और स्मरण करके तू गिरा कहाँ से है। हाँ जी, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर, पहले के समान काम कर। हालेलुया। आज हम इसके विषय में सीखेंगे कि प्रेम, जो प्रेम हमसे बातचीत कर रहा है कि प्रेम तुमने पहला सा छोड़ दिया है। जो गिरा है इंसान, उसके विषय में कह रहा है कि तुम याद करो कि तुम गिरे कहां से हो। आज हमें कुछ याद करना है, आज हमें उस प्रेम के विषय में कुछ याद करना है। आइए देखते हैं कि प्रेम है क्या। पहला यूहन्ना उसका 4 और उसकी 7 निकालेंगे और देखेंगे कि प्रेम है क्या। पहला यूहन्ना 4 उसकी 7 और 8 सब लोग निकाल लीजिए। और वचन कह रहा है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अब वो सिर्फ प्रेम ही नहीं है, प्रेम का कोई नाम भी है। हाँ जी, पहला यूहन्ना 4 उसके 7। हे प्रियो, हे भाइयों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम कहाँ से है? परमेश्वर से है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य की द्वारा किया हुआ जात नहीं है कि किसी मनुष्य ने इसकी उत्पत्ति कर दी और ये प्रेम बन गया। नहीं, प्रेम परमेश्वर से है। हाँ जी, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। फिर वो किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर को जानता है। फिर वो परमेश्वर को भी जानता है अगर वो प्रेम करता है। लेकिन हमने सीखना क्या है इसमें कि प्रेम का नाम क्या है। प्रेम क्या कह रहा है? तुम गिरे हो, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ा है। प्रेम गिरने वाले से बात कर रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि प्रेम का नाम है क्या। हाँ जी, जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को भी नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कौन है प्रेम? परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड इज लव, लव इज गॉड नहीं है। अब कहोगे कि प्यार परमेश्वर प्यार, ये अलग अलग बातें थोड़ी हैं, एक ही है। नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, ना कि प्रेम परमेश्वर है। परमेश्वर ने प्रेम किया है, ना कि प्रेम ने परमेश्वर दिया है। समझ रहे हो? इसलिए सभी दुनिया सिखाती है कि प्यार ही परमेश्वर है, वो लव इज गॉड कहते हैं, लेकिन नहीं, गॉड इज लव है। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आज जो परमेश्वर जो प्रेम है हमसे बात कर रहा है, वो प्रकाशित वाक्य में हमसे बात कर रहा है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। याद करो कि तुम गिरे कहां से हो। और हमने देखा कि प्रेम है कौन? प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। अब आपने याद रखना है कि परमेश्वर कौन है? प्रेम है। हालेलुया। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा कि यीशु जो प्रेम है वो खोया है, आज हमने उसको ढूंढना है। हालेलुया। यीशु खोया है, उसको ढूंढो। ये आज का हमारा शीर्षक होगा, टॉपिक होगा आज के वचन का, कि यीशु जो प्रेम है खोया है, उसको ढूंढना है। हालेलुया। और हमने इसकी प्रेम की उदाहरणें बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ 2-4 उदाहरणें लेंगे और अपने वचन को आगे बढ़ाएंगे। और क्या लिखा है कि यीशु जो खो चुका है हमने उसको ढूंढना है। और वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। याद करो कि तुम गिरे कहां से हो। अगर तुम याद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा नाम मेमने की पुस्तक में से हटा दूंगा। ये परमेश्वर सीधा सीधा अपने बंदे को कहता है। लेकिन अगर हमारे में प्रेम होगा, परमेश्वर होगा, तो फिर परमेश्वर हमारे अंदर ऑलरेडी है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम याद करो कि गिरे कहां से हो।
और परमेश्वर ही प्रेम है। यीशु मसीह जो प्रेम है वो खो चुका है, उसे हमने ढूंढना है। हालेलुया। आज हम वचन में देखते जाएंगे। हाँ जी, हम निकालेंगे लूका की अंजील, उसका 15 अध्याय। लूका की अंजील, लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसकी 8 से पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। 15 की 8 से, और देखते हैं कि खोया क्या है और ढूंढना क्या है। या कौन ऐसी स्त्री होगी, हाँ जी, जिसके पास 10 सिक्के हों। यहाँ पर क्या है? कौन ऐसी स्त्री होगी। हालेलुया। ये वचन आपने बहुत बार सुन लिया है, लेकिन आज परमेश्वर आपको इसमें से कुछ और देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और हमने उसको ढूंढना है, क्योंकि आज परमेश्वर ही तो खोया हुआ है। इंसान के पास क्या नहीं है? सब कुछ है। मन मर्जी का खाते हैं, मन मर्जी का पहनते हैं, सब कुछ मन मर्जी का करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं है। और आज जो मसीही लोग हैं उनको भी परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, और जो मसीही लोग नहीं है उनको भी परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। और एक स्त्री है, हम जानते हैं कि जब भी स्त्री का नाम आता है बाइबल में तो उसको कलीसिया को ले जाया जाता है। और एक स्त्री और है जो प्रकाशित वाक्य में आती है, जो बैंजनी रंग के कपड़े पहनी है और जो वेश्या का रूप धारण कर बैठी है। हमने स्त्री पहचाननी है और हमने स्त्री बनना है। कौन सी बनना है? हमने वो वाली बनना है जो नरक में डाली जाएगी, या वो वाली बनना है कि परमेश्वर के साथ आई जाएगी। फैसला हम पर है। इसलिए परमेश्वर खोया है, उसको ढूंढना है। तो इस जगह पर क्या लिखा है कि कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के। 10 सिक्के हों। 10 सिक्के हों। याद रखना, ये नंबरिंग का भी गेम है। वचन नंबरिंग के साथ भी चलती है, न्यूमेरिकल भी चलती है। 7, 10, 12, 9, 7, 3, है ना? ऐसे चलते चलते कितना कुछ चलता है। तो यहाँ पर कितने सिक्के आए हैं? 10 सिक्के आए हैं। किसके पास है? ये स्त्री के पास है। स्त्री माने कलीसिया के पास है। एक कलीसिया के पास 10 सिक्के हैं, और 10 सिक्के हो तो फिर वो क्या होगा आगे? और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर। जहाँ रुकेंगे, क्या लिखा है कि 10 सिक्के हो तो उसमें से क्या हो जाए? एक खो जाए। तो फिर उसको क्या करना चाहिए? हमें पढ़ेंगे नहीं, आगे थोड़ा सा समझाता हूँ आपको मैं। 10 सिक्के हैं, लेकिन 10 में से एक खोया है, लेकिन 9 पास है। 10 में से एक खो गया, लेकिन 9 पास ही है। तो फिर उस स्त्री को क्या करना चाहिए? ढूंढना चाहिए उस सिक्के को। वैसे नहीं ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9 तो उसके पास ही है ना। 9 बड़ा हुआ कि 1 बड़ा हुआ? 9 बड़े हुए, लेकिन इस जगह पर 1 बड़ा है। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, हमारे पास जैसे ज्यादा पैसे होंगे तो उसमें से 500 खो जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरे तो हमारे पास है ही। हम उसको ढूंढने नहीं जाएंगे। एक बार जाएंगे, नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सिरदर्दी इतनी कौन ले? खो गया तो खो गया। लेकिन कलीसिया चिंता कर रही है, स्त्री चिंता कर रही है उस एक की। हालेलुया। और पहला हुक्म भी यही है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। सच्चा जिंदा एक खुदा। और पहले स्थान पर क्या आता है? परमेश्वर आता है। हालेलुया। और देखिए, उसके 10 सिक्के हैं, और 10 सिक्के वो माथे पर लगाती थी अपने, और जिससे उसकी शोभा होती थी। पुराने नियम में जैसे लगा लो, जैसे यीशु मसीह उदाहरण दे रहा है। लेकिन वो 9 सिक्कों से उसकी उतनी शोभा नहीं होगी जितनी उस एक सिक्के से होगी। कहने को ये सिक्का जो 10वां सिक्का भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ये पहला सिक्का है। हालेलुया। जहां से उसने शुरुआत की वही सिक्का खो गया। हम शुरुआत कहां से करते हैं? यीशु मसीह से करते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे रहते रहते हमारा एक सिक्का खो जाता है, पहले वाला। और जब वो खो जाता है तो हम उसको ढूंढने नहीं जाते। वजह कि हमारे पास 9 तो है ही, लेकिन वचन हमें कह रहा है कि कौन ऐसी कलीसिया होगी जो उस एक सिक्के पर फोकस करती है। हालेलुया। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे कोई बता सकता है कि चलो 10 की बात नहीं करूंगा मैं, एक जो खो गया उसकी भी बात करूंगा, वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको। 9 चीजें किसको दर्शाती हैं वचन में से?
फिर आपको वचन वो ज्यादा समझ आ जाएगा। हाँ जी, वरदान थोड़ा ऊंचा बोलो। 9 वरदान हो गए। आत्मा के वरदान, हालेलुया। आप सही जगह पर हो। आत्मा के वरदान है 9, आत्मा के 9 वरदान है। और आज कलीसिया के पास 9 वरदान है, हालेलुया। लेकिन एक वरदान जो पहले वाला था, सबसे पहले यीशु मसीह, उसको छोड़ दिया। अब 9 वरदान वाली कलीसिया ये भी कह सकती है कि हम बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के नाम से तो कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह जीवित था तब भी एक लोग थे, कुछ चंद लोग थे जो यीशु मसीह का नाम लेकर काम कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? करने दो, वो हमारे विरोध में नहीं है। आखिर में बताऊंगा मैं कि विरोध में होना क्या होता है, मेरे साथ होना क्या होता है, दाएं वाले कौन होते हैं, बाएं वाले कौन होते हैं, वो परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। तो आइए इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं यहीं पर ही कि वो 10 सिक्के थे, एक खो जाए तो वो क्या करेगी। इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, लेकिन हम चलते हैं थोड़ा सा, इसमें वापस हम आएंगे। हम पहला कुरिन्थियस और उसका 12 की 4 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियस उसका 12 उसकी 4, और हम इस लूका 15 अध्याय में वापस फिर से आएंगे। और याद रखिए कि उसका एक सिक्का खो गया है। ये सवाल है अभी तक कि उसको वो ढूंढेगी कि नहीं ढूंढेगी। आप जानते हो कि वो ढूंढेगी, सभी लोग जो वचन को जानते हैं वो जानते हैं कि ढूंढेगी, ढूंढेगी ही ढूंढेगी। लेकिन आज हमने भी ढूंढना है। और इसीलिए पहला कुरिन्थियस 12 उसके 4 में क्या लिखा है? वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदान को आप यीशु मसीह के साथ नहीं जोड़ सकते। वो परमेश्वर के क्या है? वरदान है। वरदान और आत्मा में फर्क है। वरदान किसी के पास कम हो सकते हैं, किसी के पास ज्यादा हो सकते हैं। हाँ जी, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु प्रभु एक ही है, आत्मा एक ही है। हम वरदानों के चक्कर में प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन हमने प्रभु को पकड़ के रखेंगे तो वरदान होंगे ना ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रभु है तो सब कुछ है। हालेलुया। उस कलीसिया के पास क्या है? उस औरत के पास क्या है? 10 सिक्के हैं, 9 उसके पास फिर भी रह गए, लेकिन एक खोया। और उसने 9 की चिंता छोड़ दी, क्योंकि 9 तो उसके पास ही है, वो एक के पीछे गई। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है? वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। ऐसे सेवा भी कई प्रकार की है, लेकिन प्रभु एक है। हालेलुया। सेवा आप चर्च में अलग अलग तरह की कर सकते हो, और वो सेवा है, लेकिन प्रभु एक है जो सारे कार्य करवा रहा है। हाँ जी। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। देखो, कार्य आ गए, वरदान आ गए, सेवा आ गई, कार्य आ गए। और ये सभी करवाने वाला कौन है? प्रभु है। हालेलुया। अगर आप सेवा कर रहे हो तो वो प्रभु करवा रहा है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो वो प्रभु करा रहा है, और अगर आप कोई कुछ भी कर रहे हो, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, पर प्रभु तो एक ही है। हाँ जी। जो सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? शक्ति कौन उत्पन्न करता है हम में से काम करने की, सेवा करने की? प्रभु करता है। हम ऐसे कार्य करते रहे, हम सेवा करते रहे, वरदानों की हम बातें करते रहे, वरदान हम में हो भी, लेकिन अगर प्रभु नहीं है, अगर हमारा एक सिक्का पहले वाला खो चुका है, तो हमें पहले उसको ढूंढना है। सेवा तो चलती रहेगी, काम तो चलते रहेंगे, लेकिन हमने वो कलीसिया बनना है। अगर हमारा एक सिक्का खोएगा, प्रभु खोया है, तो हमने प्रभु को ढूंढना है पहले जाकर। हालेलुया। वरदान तो हमारे पास है ही। आप सुन रहे हो, आप विश्वासी का वरदान है आपके पास। आप सुनकर किसी को बता सकते हो, गवाही देते हो, तो आपके पास गवाही देने का वरदान है, कार्य है, सेवा है। तो ऐसे सेवा कई प्रकार की है। लेकिन अगर यीशु मसीह नहीं है, अगर वो खोया हुआ है, अगर उसका प्रेम हम में नहीं है, तो हम फिर झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हैं। हम चाहे अपने शरीर को सड़ने के लिए दे दें, तो हमारा उससे कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा वचन कहता है। और इसीलिए क्या कह रहा है कि कई प्रकार की सेवा है, प्रभाव लेकिन परमेश्वर ही डालता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, हाँ जी, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आपको लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, समझ रहे हो?
अगर प्रभु का आत्मा वरदान सेवा आपके पास है तो आपने क्या करना है? लोगों के लिए लाभ का कारण बनना है, ना कि हानि का। जैसे प्रभु लोगों के लिए लाभ का कारण बना, वो मरते मरते भी लाभ का कारण बन गया, वो मर कर भी लाभ का कारण बन गया, वो मर के जी उठ के भी लाभ का कारण बन गया। हालेलुया। तो फिर हम तो जीवित हैं, तो हमें प्रभु का लाभ का कारण जरूर बनना है। हाँ जी, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, देखो आप इसको घर पर जाके गिन भी सकते हो, ये 9 वरदान है और आपको गिनाता भी जाता हूँ। हाँ जी, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, हाँ जी, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, उसी आत्मा के द्वारा। ये नहीं कि बुद्धि की बातें कोई और आत्मा दे रहा है, ज्ञान की बातें नहीं नहीं नहीं। अगर आत्मा एक है तो वो बातें भी एक ही दे रहा है, अलग अलग बातें नहीं दे रहा। सेवा भी वही एक आत्मा करा रहा है, कार्य भी वही कर रहा है, और वरदान भी वही दे रहा है, और वरदानों में निखार भी वही लेकर आ रहा है। हालेलुया। और आपको लाभ बना रहा है, लाभ के लिए यूज कर रहा है, तो वही कर रहा है। और क्या लिखा है? बुद्धि की बातें एक, दूसरा उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें 2, हाँ जी, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, आत्मा के द्वारा विश्वास करने की, हाँ जी, 3, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया, चंगा करने का वरदान 4, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, प्रभु के समर्थ के काम करने की शक्ति हो गई 5, और किसी को भविष्यवाणी का 6 हो गया, और किसी को आत्माओं की परख, आत्माओं की परख 7 हो गया, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, भाषा अनेक प्रकार की अलग अलग लैंग्वेज 8 हो गया, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, भाषाओं का अर्थ बताना भी, ये भी एक वरदान है। और ये कुल मिलाकर 9 वरदान बनते हैं। समझ रहे हो आप? 9 वरदान है, लेकिन वो औरत क्या कर रही है? एक सिक्के को ढूंढ रही है। हालेलुया। आज कलीसिया के पास 9 वरदान है, लेकिन उसके बाद 10 सिक्के होने चाहिए, ना कि 9 होने चाहिए। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं कि इजराइल का पहला राजा कौन था, तो हम कहते हैं यहोवा परमेश्वर था, वो है भी। दूसरा राजा शाऊल है। हालेलुया। और वैसे ही कलीसिया के पास 9 वरदान तो है ही, लेकिन उसके पास 10 तो होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आत्मा को भी तो गिनना है, जो आत्मा सभी कार्य करवा रहा है। आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी, आत्मा के द्वारा भाषाओं का अर्थ, आत्मा के द्वारा अलग अलग भाषाएं, आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, आत्मा के द्वारा सब कुछ। तो आत्मा गिन कर हो जाते हैं 10। लेकिन कलीसिया के पास 10 वरदान होने के बावजूद वो 9 के पीछे पड़ी है, 10वें को छोड़ दिया। और इसीलिए परमेश्वर की शिकायत है प्रकाशित वाक्य की उस कलीसिया में कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और हमने देखा कि प्रेम क्या है? प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब मसीह में नए नए आते हैं तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? हम शुरुआत प्रेम से करते हैं। हालेलुया। आप जब नए नए कलीसिया में आए तो आपको क्या मिला? प्रेम मिला। ना किसी को कोई जानता था, ना कोई पहचान थी। जब आए इकट्ठे चाय पी, इकट्ठा खाना खाया, एक दूसरे से ऐसे हाथ मिलाया जैसे कभी पता नहीं कैसे जन्मों के जानते हैं हम लोग। ऐसा ही था ना। तो हमको जोड़ने वाला क्या था? प्रेम था। प्रेम मान्य परमेश्वर था वो, जिसने हमको प्रेम दिखाया। और जब हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा तो हमने शुरुआत की। और जब हमने शुरुआत की तो धीरे धीरे स्कूल में बढ़ते गए तो हम फिर वो बच्चे नहीं रहे जो LKG में ही थे, UKG में ही थे। जैसे भाई जी ने बोला कि धीरे धीरे हम सीखते हैं। हम भी एकदम से नहीं सीखे, आपकी तरह ही बैठ बैठ कर सीखे हैं। आज भी बैठ बैठ कर सीखते हैं और सीखते रहेंगे। हालेलुया। वो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, अब मुझे सीखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन किसी सफेद बाल वाले को पूछ के देखना, वो आपको बताएगा कि मैं तो अभी भी सीख ही रहा हूं। वो कहेगा मुझे ये चीजें आती नहीं है, मैं आज सीख रहा हूं। मुझे वो चीज नहीं आती, मैं आगे आगे सीखता रहूंगा। इंसान की सीखने की उम्र खत्म नहीं होती। हालेलुया। जब तक वो कवर में नीचे नहीं चला जाता तब तक वो सीखता रहता है। हालेलुया। तो इसलिए आत्मा के 9 वरदान है और आत्मा मिलाकर 10 हो जाते हैं। लोग 9 वरदान ढूंढते हैं लेकिन आत्मा को छोड़ देते हैं, फिर वरदानों को आगे ले आते हैं।
लेकिन हमने वरदानों को भी लेना है और परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। और आज का टॉपिक भी यही है, परमेश्वर को ढूंढो, यीशु मसीह को ढूंढो, उस प्रेम को ढूंढो जो हमने सबसे पहले लिया। वरदान तो हमें बाद में मिले, लेकिन पहले हमें परमेश्वर मिला। जैसे उस कलीसिया के पास जो औरत थी, उसके पहले पास परमेश्वर आया था, 9 चीजें बाद में आई थी। और अगर वो पहले सिक्के को नहीं ढूंढती तो बाकी के 9 वरदान उसके खाली हो जाते। लेकिन उसने उस एक वरदान को खोजा, ढूंढा कि मैं उसको ढूंढूंगी, और जब तक मुझे वो नहीं मिलता मेरे 9 वरदानों में आत्मा का कार्य होंगे ही नहीं। इसलिए आज कलीसिया को 9 वरदानों को ढूंढना है, और पहले जो सबसे पहले है यीशु मसीह, उसको भी नहीं छोड़ना। हालेलुया। और क्या लिखा है कि किसी को भाषा को टोटल 9 वरदान हो जाते हैं, और प्रभु जिसको चाहता है उसको 9 के 9 भी दे देता है। किसी को 1 ही रखता है, किसी को 4 देता है, किसी को 5 देता है। वो आपकी योग्यता के अनुसार आपको बांटता है। और ऐसे ही उसने संत पौलुस जो वचन में है, उसके पास 9 के 9 वरदान पूरे थे, और उसने 10वें को भी नहीं छोड़ा। और जब भी कहीं पे जाता था वो कहता था कि वो दमिश्क के रास्ते पर मुझे ऊपर रोशनी चमकी, वहां पर मेरे साथ ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि शुरुआत उसकी प्रेम से हुई थी, और जब उसको प्रेम वो मिला तो उसने उस प्रेम की चर्चा छोड़ी नहीं। वरदान तो उसमें थे ही। और एक जगह पर वो कहता है कि मैं वरदानों की बहुतायत के कारण कहीं फूल ना जाऊं, इसलिए प्रभु ने मेरे में कांटा चोप के रखा है। और मैंने प्रभु को कितनी बार कहा, प्रभु मेरी जुबान को सही कर, बहुत अकड़ करती है मेरी जुबान, बोलने में पता नहीं कैसी हो जाती है। लोग कहीं ठोकर भी खाते हैं, यहूदी ठोकर खा गया मेरी बातों से। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हे संत पौलुस, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु हमें एक कांटा चोप के रखता है कि जो हमें एहसास दिलाता है कि हमने फूलना नहीं है, हमने घमंड में नहीं जाना है। जब संत पौलुस तीसरे आसमान में गया था ना, तो उसने वहां पर ज्ञान की बातें और सुनी, और नीचे वो कहता है ना कि वहां पर तो ऐसी बातें हुई जो मुंह पर लाने की आवश्यक नहीं है। वो ऐसा ज्ञान था कि जो लोग तो यीशु मसीह को नहीं समझ पाते, और वो ज्ञान की बातें कैसे समझ लेते। और इसलिए वो आगे जाके कहता है कि मैं ज्ञान की बातों के कारण फूलना नहीं चाहता, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और इसीलिए उसके पास 9 के 9 वरदान थे, लेकिन वो फूला नहीं। उसने परमेश्वर को पहले रखा, क्योंकि उसका पहला सिक्का परमेश्वर था। 9 सिक्के उसको बाद में मिले। हालेलुया। व्यवस्था को पढ़ता था, लेकिन व्यवस्था को समझता नहीं था। लेकिन जब वो पहला सिक्का करेक्ट जगह पर पहुंचा, सही जगह पर पहुंचा, तो उसने उसको भाषाओं के अर्थ बताए। उसने उसको बताया कि मूसा से कैसे बातें हुई। उसने उसको झाड़ी के विषय में बताया। उसने उसको बपतिस्मे के विषय में बताया, जो मूसा के समय मिस्र इस्राएलियों ने लिया था पानी में, और वो उसकी चर्चा करता है। और वो कहता है कि हमारे बाप दादा तो मन्ना खा के मर गए, लेकिन एक मन्ना और है यीशु मसीह, उसको खाओ, उसको खाकर जियोगी। हालेलुया। और इसीलिए हाँ जी, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, वो ही एक करवाता है। हमने उसको भूलना नहीं है, हमने उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसी के सहारे चलना है। यीशु मसीह कहता है, मैं जाता हूं, मेरे नाम से एक सहायक आएगा, तुमने उसकी सुननी है। और हम उसकी सुन के ही जा सकते हैं, हम अपनी सुनकर नहीं जा सकते। हाँ जी। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। वही सिर्फ वही प्रेम है, वही आत्मा है। जिसको जो चाहता है वैसे ही वरदान वो बांट देता है। हाँ जी, वापस चलेंगे लूका में, लूका 15 उसकी 8 में। और अब आपको पूरे तरीके से वचन समझ आएगा कि वो स्त्री क्या ढूंढ रही है, उस स्त्री का क्या खोया था, जिसकी वजह से उसको 9 सिक्कों की इतनी चिंता नहीं थी जितना वो एक के पीछे भागी। हाँ जी। या कौन ऐसी स्त्री होगी, अब सुनिए फिर से दोबारा क्या कहता है परमेश्वर का वचन। या ऐसी कौन स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों। अब मालूम लग गया आपको कि 10 सिक्के हों। अब हमारे पास 10 सिक्के हैं, लेकिन पहले सिक्के को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पहला सिक्का ही है जो हमें स्वर्ग की ओर लेकर जा सकता है। बाकी 9 सिक्के नहीं लेके जाएंगे, बाकी वो 9 सिक्के तो इस धरती पर रह जाएंगे, लेकिन पहले सिक्के ने तो हमें पार लगाना है, अर्थात परमेश्वर के प्रेम ने।
परमेश्वर पर विश्वास ने, हाँ जी, और उनमें से एक खो जाए, अब एक खो जाए। पहले यह छोड़ के गए हैं हम 10 सिक्के हैं, अगर एक खो जाए तो वह दिया जलाकर, तो फिर वो क्या करेगी? छोड़ देगी, भूल जाएगी? नहीं, उसको चिंता जताएगी कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि 9 वरदान तो मेरे पास है ही, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे जुदा हो चुका है। अगर वो जुदा हो चुका है तो मैं उसको ढूंढूंगी। आज कलीसिया ने क्या करना है? आज कलीसिया के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ, मतलब सब कुछ है। और सातवीं कलीसिया को परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम नंगे हो। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमको ढांपता है, जो हमें नंगेपन से छुपाता है। आज हम नंगे हैं तो किसकी वजह से है? परमेश्वर नहीं है, इसकी वजह से है। लेकिन अगर परमेश्वर होगा तो हम नंगे नहीं होंगे। जिसने बोला है नंगे हैं, अगर उसको ही पहन लेंगे तो हम नंगे नहीं होंगे। हाँ जी। और घर झाड़ बुहार कर वो दिया जलाएगी। वो दिया कहाँ जलाएगी? वो अपने अंदर दिया जलाएगी। हालेलुया। कलीसिया के एक घर जो है वो चर्च है, और जो एक और घर है वो परमेश्वर का मंदिर खुद में है। आपका शरीर भी एक मंदिर है। और अगर आपके पास 9 वरदान शरीर में है, कलीसिया के पास कलीसिया में है, अगर वो कलीसिया में है तो कलीसिया को परमेश्वर कलीसिया में दिखेगा। अगर वो 9 वरदान आप में है और अगर आपको परमेश्वर से बातचीत नहीं हो रही तो दिया जलाना है, बाहर नहीं जलाना, अंदर जलाना है। आंखों को बंद करना है और देखना है कि प्रभु तू मुझ में है तो प्रेम तो होना चाहिए, तू मुझ में है तो मेल मिलाप तो होना चाहिए, तू मुझ में है तो झगड़े तो कम होने चाहिए। अगर वही के वही खड़े हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं वो पहला सिक्का खोया हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर को ढूंढना है जो हमसे खो चुका है और जो प्रेम है। अगर प्रेम होगा तो वचन कहता है प्रेम अनेकों पापों को ढांप देता है। वो न्याय के दिन आपका प्रतिद्वंदी बन जाता है, जो आपके गुनाहों को आगे नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि आपने प्रेम रखा। कहने का मतलब परमेश्वर का प्रेम रखा। हालेलुया। और क्या कह रहा है वचन आगे कि उसका एक खो जाए तो वो दिया जलाएगी। कहने का मतलब वो अपने अंदर झांकेगी, झांकेगा कि मेरे अंदर परमेश्वर है या नहीं। बातें तो मैं बड़ी बड़ी करूंगा, मैं गैर भाषाएं भी बोल लूंगा, मैं भविष्यवाणी भी कर लूंगा, लेकिन उनका क्या? अगर परमेश्वर नहीं, अगर पहला प्रेम नहीं। अगर आप उस चीज को पढ़ना शुरू करोगे, वो सीध मनुष्य का डील डोल जो गलातियों में आते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के फल, अगर आप गलातियों पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर के प्रेम के फल हैं। धीरज, कृपा, शांति, भलाई, दयालुता, ऐसे ही प्रकार के उसमें 7 फल हैं। 7 कहने का मतलब 8 है उसमें है। लेकिन अगर वो है तो आपकी जो नींव है वो शुरुआत विश्वास से करते हैं। वो कि स्टार्टिंग कहां से होती है? विश्वास, फेथ से। और विश्वास हम स्टार्टिंग में परमेश्वर पर करते हैं। अगर नींव हमारी विश्वास पर थी और उसके बाद हमने कितना कुछ कर लिया, पेशेंट रख लिया, ब्रदरहुड रख लिया, भाईचारे के प्रति कर ली, लेकिन उसके बाद अगर हमने विश्वास छोड़ दिया नीचे से और ऊपर से प्रेम आ जाएगा तो हम फिर परमेश्वर पर विश्वास कैसे करेंगे अगर नीचे से विश्वास निकल गया? इसलिए हमने अपनी नींव को विश्वास पर डालना है, प्रेम पर डालना है। क्योंकि वचन कहता है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया वो ही खड़ा रहा। मिट्टी वाले तहस नहस, मिट्टी वाले खत्म हो गए। और इसलिए हमारा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है और हमारी चट्टान भी वही है। हमने अपने आप को उसी पर बनाया है और हम गिर नहीं सकते क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। अगर वो साथ ना होता तो हम पता नहीं कहां के कहां होते, लेकिन आज तक वो संभाल रहा है तो उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। तो इसलिए संत पुरुष कहता है कि मैंने अच्छे राजमिस्त्री के तरह तुम्हारी नींव डाली और विश्वास पर डाली। अगर उस विश्वास पर कोई और विश्वास रखता है अलग से तो वो श्रापित हो, वो चाहे फरिश्ता ही क्यों ना हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु यीशु मसीह की ही नींव डलेगी। प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु यीशु मसीह ही तगड़ा होगा।
आप किसी और विश्वास को लाकर उस पर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। क्योंकि यीशु मसीह ही पहला है, वो ही आखिर में होगा। यस हालेलुया। हालेलुया। बीच का कुछ नहीं है, बीच की फालतू बातें हैं बस। यस यस हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमने परमेश्वर के पीछे चलना है जो प्रेम है। इसलिए वो दिया जलाएगी, अपने अंदर झांकेगी और देखेगी कि मेरे अंदर यीशु है कि नहीं। हाँ जी, और घर झाड़ बुहार कर हाँ जी। जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। कैसे ढूंढेगी वो? जी लगाकर। और हमने संडे को पढ़ा था भाई अर्श के मुंह से कि संत दाऊद क्या कहता है, नबी दाऊद क्या कहता है, मैंने एक ही वर मांगा कि मैं जी से उसके भवन में जा सकूं, चाहत से। हालेलुया। और हमारा भी यही एक कारण है कि प्रभु हम तेरे घर में जी से बैठे, चाहत से बैठे। और देखो उसने जी से उसको ढूंढा, किसको? उस एक सिक्के को। कहने का मतलब परमेश्वर को उसने बड़े प्यार से, बड़ी हलीमता से, बड़ी दया के साथ ढूंढा, क्योंकि उसके बिना उसका कुछ वजूद ही नहीं है। वो 9 सिक्के लेकर किसको दिखाएगी? अगर कलीसिया बाहर जाएगी 9 वरदानों के साथ, अगर परमेश्वर नहीं है तो कार्य होते रहेंगे। लेकिन हमको ढूंढना है कि परमेश्वर होना चाहिए। कलीसिया के 9 वरदान होंगे तो वो ढूंढेगी, घूमेगी, लेकिन उसको एक वरदान को ढूंढना है जिसके द्वारा 9 वरदान उत्पन्न हुए, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। और हमने उसको ढूंढना है। और इसीलिए क्या कहता है आगे कि वो बड़े जी से, बड़े आनंद से झाड़ बुहा कर उसको ढूंढेगी, तब तक ढूंढेगी जब तक उसको वो मिल नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। आज इंसान अपने अंदर नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो अंदर देखता है तो उसको पता नहीं क्या क्या दिखता है। आंखें बंद करता है तो उसको पता नहीं कितनी कितनी बातें याद आ जाती हैं जो उसने किसी के प्रति बोली होती हैं। तो इसलिए जब आंखें बंद होती हैं तो इंसान को अपना चरित्र अपनी आंखों के सामने दिखता है। इसलिए हमने जब आंखें बंद करनी तो अपने अंदर दिया जलाना है, अपने अंदर झाड़ बुहार करनी है, सफाई करनी है कि प्रभु तू हमें दिखना चाहिए। 9 वरदान दिखे ना दिखे, लेकिन तू हमें दिखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तू होगा तो वरदान होंगे, अगर वरदान है तू नहीं है तो क्या फायदा। हाँ जी, इस स्त्री के पास 9 वरदान थे, बल्कि 10 ही थे, लेकिन जब एक खोया तो उसने जी लगाकर खोजती रही। और जब मिल जाता है, जब इसको मिला तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है। फिर वह क्या करती है? सखियों को, सहेलियों को बुलाती है और पड़ोसियों को बुलाती है। और यीशु मसीह ने नए नियम में सिर्फ 2 आज्ञाओं को बड़ा कहा। समझ रहे हो? यीशु मसीह ने नए नियम में 2 आज्ञाओं को बड़ा कहा। 10 पर वो 2 बारी हैं। पुराने नियम में 10 कमांडमेंट थी, लेकिन उसके ऊपर 2 बारी हो गई। यीशु मसीह ने पहले क्या कहा? तू अपने जी से, तन मन से अपने परमेश्वर को प्रेम कर। ये पहला हुक्म। और दूसरा हुक्म परमेश्वर ने क्या दिया? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इन्हीं बातों में ही पूरी व्यवस्था पूरी हो जाती है। प्रभु ने ऐसा कहा ना। और अगर आप पड़ोसी की बात सुनना चाहते हो तो आप घर पे पढ़ लेना, सामरी की, उस स्त्री की, सामरी, दयालु सामरी, जिसने उस यहूदी पर दया की, जो रास्ते पर उसको डाकू लूट के चले गए थे। तो प्रभु कहता है जिसने ऐसा कार्य किया है वही तो आपका पड़ोसी है। आसपास के पड़ोसी भी है, लेकिन अगर आप किसी पर सड़क पर या किसी रास्ते पर कोई भी कुछ भी दया करते हो और उससे दया की मांग नहीं करते तो आपने दया अच्छी की। अगर हम किसी का कुछ कर रहे हैं और बदले में वो हमारा कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? कि हमने सब बराबर किया, हमको उसका कुछ नहीं मिलेगा फल। लेकिन दया उस पर करो जो आगे से कुछ ना कर पाए। खाना उसको खिलाओ जो आपको खाना ना खिला पाए। हालेलुया। पानी उसको पिलाओ जिसके पास पानी पिलाने के लिए आपके पास कुछ ना हो। उस पर दया कीजिए कि वो बदले में आपको कुछ वापस ना कर पाए। तो प्रभु ऐसी दया से खुश होता है। और उस सामरी ने ना जान थी ना पहचान थी। अगर उसने कपड़े पहने होते तो उसने पहचाना था यहूदी है, लेकिन वचन कहता वो नंगा था। उसको लूट कर चले गए थे वो डाकू। लेकिन जब वो सामरी गुजरा, वहां पर एक याजक भी गुजरा था, लेकिन उसने दया नहीं की। जो धर्मी था अपने आप में बड़ा, लेकिन किसने की? सामरी ने, जिसके साथ वो उनका खाना पीना ही नहीं था। वो कहता है इसको रख, दवा पानी कर इसका, मैं वापस आऊंगा फिर देके जाऊंगा तुझको। और प्रभु कहता है ये जो इसने दया की है ना, इसने पड़ोसी वालापन दिखाया है। और इसीलिए इस स्त्री ने क्या किया? पड़ोसियों को बुलाया। चाहे पड़ोसियों को नहीं बुलाती होगी,
जब 9 वरदान होंगे इसमें, तो ये अपने पड़ोसियों से बातचीत नहीं करती होगी। लेकिन जब वो पहला सिक्का वापस आया तो उसने बताया कि तुमने पड़ोसियों से प्रेम रखना है। हालेलुया। और फिर पड़ोसियों को बुला लिया इसने, आओ आनंद करो मेरे साथ। सहेलियों को बुला लिया, आओ खुशी करो मेरे साथ। कलीसिया के लोगों ने कलीसिया के लोगों को तो बुलाया ही, और उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जो उनको जानते भी नहीं थे। यीशु मसीह ने क्या किया? जगत के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। यीशु मसीह खुद कुर्बान हो गया। किसके लिए? जगत के लिए। लेकिन उसका असली पड़ोसी कौन था? असली उसका फ्रेंड कौन था? इस्राएल था, यहूदा का गोत्र था। लेकिन जब उसको उस प्रेम के बारे में पता लगा, जब उसने क्रूस पर जान दी और वचन कहता है वो दाहिनी ओर जाकर बैठ गया और उसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिला, तो उसको पड़ोसी की तरफ चला गया। कहने का मतलब हमारी ओर आ गया और उसने हमारे साथ खुशी की कि मैंने तुमसे भी प्रेम रखा है। हालेलुया। और इस स्त्री ने क्या किया? अपने सहेलियों को बुला लिया, पड़ोसियों को बुला लिया, इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मैंने पहला सा प्रेम वापस ले लिया है। गिर गया था, मुझे स्मरण आ गया है कि मेरा पहला प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। आज जब कलीसिया को पता लगता है कि हमने परमेश्वर से प्रेम रखना है, तो वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वो कलीसिया से प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो कलीसिया क्या है? उनके दोस्त हैं, उनके सहेलियां हैं, सखी साथी हैं। और वो पड़ोसनों को भी बुलाते हैं जिनसे जान पहचान नहीं होती। वो लोगों से वचन बांटते हैं, लोगों को गवाही देते हैं कि परमेश्वर मिल गया है मुझे, अब तुमको भी मिल जाए। हालेलुया। आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं। हाँ जी। मैं तुम क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है, क्योंकि मेरा खोया हुआ परमेश्वर मिल गया है। हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया को यीशु को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि यीशु खोया हुआ है। और आज कलीसिया के लोगों को यीशु को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह कहीं ना कहीं खोया हुआ है। और आज कलीसिया को उस पहले सिक्के की ओर जाने की जरूरत है जो खो चुका है। और प्रकाशित वाक्य में वो कह रहा है तुमने पहला सा प्रेम खो दिया। और हमने देखा कि प्रेम क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर हमारा परमेश्वर खोया हुआ है तो हमको ढूंढने की जरूरत है। हाँ जी। मैं तुमसे कहता हूँ, फिर प्रभु भी हमसे कहता है कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में, जब कोई इंसान जो पापी होता है, जब वो मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। क्या होता है? स्वर्गदूत भी खुशी मनाते हैं। हालेलुया। जैसे ये औरत मना रही है यीशु मसीह मिलने के बाद, वो पापी भी खुशी मनाएगा। जब वो यीशु मसीह में नया जन्म ले लेगा, फिर वो भी खुशी मनाता है। अकेला वो नहीं मनाता, जिसने उसको बपतिस्मा दिया होता है वो भी खुशी मनाता है। जो उसके बपतिस्मे में लोग शामिल होते हैं, गीत गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं प्रभु की, वो भी खुश होते हैं। और साथ में प्रभु के स्वर्गदूत भी खुश होते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस पापी के लिए परमेश्वर खोया हुआ था। उसको क्या भाव 9 वरदानों से? पापी को 9 वरदानों से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। उसको परमेश्वर से फर्क पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसकी तुलना किससे की? मन फिराने वाले पापी से। उस एक सिक्के की, कि जब एक सिक्का एक इंसान का खोता है तो उसको ढूंढना है, मतलब परमेश्वर को ढूंढना है। 9 वरदानों को छोड़ दीजिए, एक को ढूंढ लीजिए। जब वो एक मिलेगा 9 अपने आप आ जाएंगे। 9 होंगे तो एक नहीं आएगा, एक होगा तो 9 आएंगे। हालेलुया। इसलिए जब मन फिराएगा एक पापी तो स्वर्ग में खुशियां होगी, क्योंकि 9 वरदान उसको मिलेंगे। और प्रभु उसमें कितने उसको देगा, उसकी सेवा पर निर्भर करता है, उसकी आराधना पर निर्भर करता है। हालेलुया। तो हाँ जी, हम आखिरी आयत पढ़ते हैं, वचन को खत्म करते हैं। हम निकालते हैं 1 कुरिन्थियस उसका 13 उसकी 13। 1 कुरिन्थियस उसकी 13। और यही हमारा 10वां सिक्का है। 10वां कहना मतलब पहला सिक्का है, और उस औरत का जो पहला एक सिक्का हो गया था यही है। 1 कुरिन्थियस 13 उसकी 13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। ये तीनों सिक्के हैं, समझ रहे हो? ये तीनों ही सिक्के हैं, लेकिन इस सिक्कों में से एक सिक्का बड़ा है। हालेलुया। और हमने उस एक सिक्के को पहनना है। हमने उस एक सिक्के के साथ हमारी इज्जत बनी हुई है। अगर वो सिक्का हमसे खो जाएगा तो हमको बेइज्जत किया जाएगा। लेकिन अगर वो एक सिक्का हमारे साथ है, दुनिया में तो हम बेइज्जत हो जाएंगे, लेकिन प्रभु हमको अपने राज्य में इज्जत दिलाएगा। हालेलुया। तो इसलिए 3 सिक्के हैं, आशा, विश्वास और प्रेम।
लेकिन इन 3 सिक्कों में से एक सिक्का बड़ा है जी। ये तीनों स्थायी हैं। ये तीनों सिक्के ही पक्के हैं, स्थायी हैं। हाँ जी। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर बड़ा है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर बड़ा है। और इसलिए हमने उस परमेश्वर को ढूंढना है जो हमसे खोया था। और जब परमेश्वर हम में आएगा तो कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। सब कुछ वचन कहता है, कोई भी गुप्त बात नहीं रहेगी जो खोली नहीं जाएगी। हालेलुया। इसलिए हमने उस कलीसिया की तरह बनना है, हमने उस औरत की तरह बनना है जिसके पास 10 सिक्के थे, एक खोया, 9 की चिंता छोड़ दी, 10वीं की ओर जो पहला सिक्का था उसकी ओर भागी, दिया जलाया, अपने अंदर झांका कि वो सिक्का मेरे अंदर ही खोया हुआ है। और जब उसको मिला तो उसने अपने अंदर वाले सिक्के को जब उजागर किया, जब उसके अंदर रोशनी आई तो उसने प्रेम के साथ लोगों को बुलाया, उसके साथ भोजन किया और लोगों को बताया कि मेरा सिक्का मुझे मिल गया है। हालेलुया। इसलिए हमें आज यहोवा का ढूंढने की जरूरत है जो हमसे खो चुका था। और कोई भी कलीसिया ये नहीं कह सकती कि हम यहोवा को नहीं ढूंढेंगे। और वचन कहता है कि जब तुमने उसको पा लिया तो उसको ढूंढते रहो, क्योंकि वो आपको मिलता ही रहेगा। आज मसीही लोग ये कह सकते हैं कि हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम क्यों बार बार ढूंढें? लेकिन यीशु मसीह एक ऐसी चीज है, ऐसा स्वाद है, जब उसको आप चख लोगे तो आपको बार बार चखने का दिल करेगा। हम संगति क्यों करते हैं? बार बार यीशु मसीह से मिलने क्यों आते हैं? फिर हम तो मसीही लोग तो ये भी कह सकते हैं हमने तो मसीह को पहन लिया, अब हम घर में बैठते हैं, क्या फायदा? नहीं नहीं नहीं, चर्च में आओगे तो यीशु मसीह के बारे में और जानोगे और जानोगे और जानोगे और जानोगे। और आपकी कक्षा 1 से पता नहीं कब तक कहाँ पहुंच जाएगी। आप नीचे से ऊपर तक खड़े कब हो जाओगे आपको भी नहीं पता लगेगा। और आप लोगों को कहोगे मैं तो वचन बोलने से क्या, मैं तो दुआ प्रार्थना करने से डरता था, डरती थी। अब देखो परमेश्वर ने मुझे किस क्लास में पहुंचा दिया है। ये मेरी ओर से नहीं, उस परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो इसलिए आज हमें यहोवा को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। हमारा वजूद, हमारी हैसियत, हमारी इज्जत उसी के द्वारा है। अगर वो नहीं तो हम नहीं, अगर हम नहीं तो वो तो है ही। हालेलुया। इसलिए आज हमने उसको ढूंढना है और यत्न से ढूंढना है जैसे उस स्त्री ने ढूंढा। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और देखते हैं गीतकार क्या कहता है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना मुझसे, प्यार तू करता इतना मुझसे, तेरे हाथों पे मेरी ही मूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे है अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए और मेरे ही राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरे ही राह की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है।
हमें तेरी जरूरत है। आज कलीसिया को सिर्फ और सिर्फ उस यहोवा की जरूरत है, क्योंकि बिना उसके द्वारा हम कुछ भी नहीं है। उसी ने हमारे चित्र को अपनी हथेलियों पर लिखा हुआ है और वो हमें नित्य देखता रहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हमको कहता है कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। और जब प्रेम प्रेम से मिलता है तो एक कार्यशील प्रभाव उत्पन्न होता है और हमें एक विश्वास उत्पन्न होता है कि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। और ये सब कुछ वही पवित्र आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह करवाता है और हम बहुत जल्दी इस संसार को छोड़ने वाले हैं। आज हमें उस यीशु को ढूंढने की जरूरत है। अगर वो मिल चुका है तो उसका धन्यवाद, अगर वो नहीं मिला तो उसको जी लगाकर ढूंढिए, दिया जलाकर ढूंढिए, जाड़ फुकाकर ढूंढिए, क्योंकि वो मिल जाएगा। वो आप में ही है, वो आपकी हड्डी में से हड्डी है, आपके मांस में से मांस है। जब उसने लहू बहाया तो आप उसके लहू में से, उसकी पसली में से बाहर आए, और जब आप उसमें से बाहर आए तो आपको वो अपने साथ लेकर भी जाएगा, यहीं पर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो उस पर विश्वास करते हैं वो उनको अनाथ नहीं छोड़ता है। वो धन्य है और हम उसका धन्यवाद करते रहेंगे। आइए हम स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब से लेकर परमेश्वर का प्रेम, उसका फजल भरा हाथ अब से लेकर हमारे साथ ऐसा युगना युग बना रहे। आमीन। तो प्रभु का वचन खत्म होता है। प्रभु आपको वचनों को दुराशीष दे। आमीन। कार्य